धन्यवाद संचालक जी। जो हमारे स्टेज पे बैठे हुए स्पीकर, काफी देर से मनीष शर्मा जी को सुन रहा हूँ। काफी इंटेंस नॉलेज लगी मुझे और मुझे पूरा विश्वास है वो जो भी जिस फील्ड में कर रहे हैं बच्चों को मेरे काफी अच्छा प्रयास है। और सहारनपुर में मेरे ख्याल से इस तरह का जो इतनी बड़ी अटेंडेंस के साथ ऑडियंस में यहाँ तक सीट फुल हो जाना, यहाँ पे पूरी सीढ़ी तक आपने ऑक्यूपाई कर रखी है। मैं मानता हूँ कि काफी अच्छी तरह की पहल है और होती रहनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश का यूथ है उसको अगर करियर काउंसलिंग सही टाइम पे मिल जाए तो जो उसके इंटरेस्ट है, जो उसके पैशन है, जिस चीज को पसंद करता है उससे वो अपना एक प्रोफेशन बना सकता है। ये हमारे टाइम तो नहीं, हमारे टाइम पे तो फिर भी अवेयरनेस थी। शायद हमारे जो पहले जनरेशन वालों को पता नहीं था तो उन्होंने कुछ कोर्स बोले दादा से कि साहब ये कर लो, या तो डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, तभी आप लाइफ में कुछ कर पाओगे। तो ये धारणा जो है, ये जो लोगों का सोचने का तरीका है कि जो ऑर्थोडॉक्स कोर्सेज हैं, जो ऑर्थोडॉक्स प्रोफेशन है, उसी में पैसा है या उसी में रिस्पेक्ट है, वो धारणा खत्म होती जाती है और उसका काफी क्रेडिट आप लोगों को जाता है। जो नए नए करियर और आप उस लोगों को मार्केट करते हो, जिस बारे में लोगों को बताते हो। मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। मेरा नाम अभिमन्यु मामलिक है। यहाँ 2 साल मेरे हो चुके हैं एसपी सिटी रहते हुए। बुलंदशहर से मैं ताल्लुक रखता हूँ, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, आप सहारनपुर से बुलंदशहर से मैं ताल्लुक रखता हूँ। और मेरा करियर जो पाथ रहा है उसके बारे में आपको बता दूं। मैंने 10th तक की पढ़ाई अपनी बुलंदशहर में करी थी। 10th की पढ़ाई करने के बाद मैंने कॉमर्स की पढ़ाई अपनी दिल्ली में एक स्कूल है डीपीएस हसनपुर, मैंने वहां से किया था। हॉस्टल में मैं रहा था। कॉमर्स की पढ़ाई करने के बाद मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी करी। मेरे जो फादर हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं बुलंदशहर में, तो उनकी अपनी प्रैक्टिस थी। तो मैं और मेरी बड़ी बहन थी, तो बड़ी बहन ने अगर इंजीनियरिंग ऑप्ट कर ली थी तो मुझे ऑब्वियसली बात है, पापा का प्रैक्टिस आगे बढ़ाने के लिए उनको मुझे में कुछ दिखा, तो उन्होंने मुझसे सीए करने का बोला था। तो मैंने सीए अपनी करी 2013 में। 2013 में मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी करी। उसके बाद कुछ कोर्सेज होते हैं जो जितने भी लोग कॉमर्स के हम लोग को पता होगा, सीए से मिलते जुलते होते हैं। एक कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स होता है, मैंने सीएस का कोर्स भी किया उसके बाद। और 2013 से 15 तक मैंने एक बिग फोर कंपनी है पीडब्ल्यूसी, उसमें काम किया था। जो अगर आप लोगों में सीए करने में इंटरेस्टेड है, सीए के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानकारी रखता है, तो पता होना चाहिए कि सीए में एक आर्टिकलशिप ट्रेनिंग का वो है। वहाँ पे कॉलेज नहीं होता, वहाँ पे आपको सुबह उठ के रेगुलर कॉलेज आने की जरूरत नहीं है। उसमें आप आर्टिकलशिप करते हो, ट्रेनिंग करते हो, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर ही आप उसके ऑफिस में बैठ के उसका स्टाफ बन के काम करते हो। तो ये मेरा जो 3 साल का ट्रेनिंग रही थी वो मेरी पीडब्ल्यूसी गुड़गांव से रही थी, राइट ऑर्डर ऑफ ऊपर, जो बिग फोर में ठीक ठाक कंपनी है। तो उसके बाद फिर मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद मेरा प्लेसमेंट एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, आरईसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, उसमें दिल्ली में मेरा हुआ सीए का। उसके बाद 2 साल मैंने वहाँ पे जॉब करी, लेकिन मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आया पीएससी में। तो उसके बाद मेरे फादर की प्रैक्टिस थी, उसके लिए मुझे वापस बुलंदशहर बुलाया गया दिल्ली से। तो मुश्किल से 5-6 महीने प्रैक्टिस करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि शायद एक तो सीए बहुत जल्दी बन गया था। जब मैं 21 साल का था या 22 साल का था तब मैं सीए बन चुका था। तो इतना टाइम मिल गया मुझे, इतना टाइम मिल गया मुझे कुछ और पढ़ाई के ऑप्शन एक्सप्लोर करने का। तो लोगों ने मुझे कुछ कुछ ऑप्शन बताए, उसमें से एक एमबीए था। तो मैंने एमबीए में कैट में भी दिया, लेकिन कैट में मेरे बहुत अच्छे परसेंटाइल आए नहीं, मतलब इतने नहीं आए कि जिनमें मुझे आया, क्योंकि मेरा मन था कि आईएम सही करने का कोई सेंस बनता है सीए करने के बाद। तो आईएम जितना मेरी परसेंटाइल आई नहीं। उसके बाद किसी ने मुझे यूपीएससी सजेस्ट किया। 2015 में मेरा यूपीएससी का सफर स्टार्ट हुआ। तो यूपीएससी के बारे में ऐसा है, जब भी अगर ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि सर आप बचपन से ही आईपीएस या आईएएस बनना चाहते थे, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे 2015 से पहले तक यूपीएससी में क्या होता है, किस तरह का कोर्स होता है, मुझे कुछ नहीं पता था उसके बारे में। 2015 में मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि ये एक ऐसा एग्जाम है कि ये एग्जाम देने के बाद आपको सडनली सोसाइटी से रिस्पेक्ट मिलने लगती है और लोग आपको लुक फॉरवर्ड, आपको देखने लगते हैं कि आपने ये कैसे किया। तो उस थिंकिंग से मैं गया था इस एग्जाम को लिखने के लिए। 2015 में मैंने जब स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पर आपको अगर यूपीएससी में इंटरेस्ट रखता है उसको पता होगा कि एक एग्जाम प्रीलिम्स में होता था सी सैट का।
वो उस साल ऑप्शन कर दिया गया था, तो मैंने काफी पढ़ाई सीसेट की कर ली थी, फिर सडनली पता चला कि ऑप्शन हो गया, तो मेरा पहली साल 2015 में प्रीलिम्स नहीं हुआ था, जो पहला पड़ाव है यूपीएससी का, वो मेरा नहीं हुआ था। तो वो मेरे लिए आप सोचिए कि 25 साल में मेरे लिए पहली बार ऐसा कोई एग्जाम था जिसमें मैंने एग्जाम दिया। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत एरोगेंट बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा हुआ बाय गॉड ग्रेस। 25 साल में कोई भी मेरा एग्जाम मैंने दिया हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में ना हो, ऐसा नहीं हुआ था। तो ये ऐसा एग्जाम था जिसमें प्रीलिम्स मेरा लिखा और प्रीलिम्स मेरा नहीं हुआ। उस समय मुझे पता चला कि कंपटीशन कितना है, या इस एग्जाम्स के लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है, कितना पढ़ना पड़ता है, कितना एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो पहली बार मुझे 2015 में रियलाइज हुआ। तो यहीं से मुझे सबसे पहला सबक मिला अपनी लाइफ का कि तो फेलियर को कभी दिल से नहीं लगाना चाहिए, और फेलियर को हमेशा सक्सेस का स्टेपिंग स्टोन देखना चाहिए। जो बोलते हैं एक डेढ़ महीने मुझे इसी चीज को रिकंसाइल करने में टाइम लग गया, मतलब इसी चीज को ये समझने में कि मैं साफ फेल हो गया, मुझे दोबारा पढ़ना है। क्योंकि जब आपको सफलता मिलती रहती है तो आपको नहीं पता कि पहला फेलियर आपको हैंडल कैसे करना है। तो पहला तो मुझे अच्छा सेम चीज दोबारा पढ़नी, तो मैं ऐसे मान लेता तो मैं कभी जिंदगी में कर नहीं सकता। लेकिन जब सेम चीज दोबारा पढ़नी पड़ी तो पढ़नी भी पड़ी, और फिर मैं समझ भी गया कि प्रीलिम्स निकलता कैसे है। तो प्रीलिम्स में मैंने किसी ने मुझे बताया कि वो मॉक टेस्ट बहुत देने होते हैं,